के दर्शकों से यही कहूँगा कि अपनी बहू बेटियों को पलटू राम से दूर रखें, क्योंकि पलटू राम कब किसकी इज्जत पर हाथ डाल लेंगे कोई नहीं हो रहा था मंच पर और अचानक पलटू राम बंदरों की तरह उछल कूद करने लगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। चमचागिरी में मक्खन लगाने सम्मान में 2 मिनट का मौन रखना था सबको, तो पलटू राम ताली पीटना पता है। निर्लज्ज कुमार है ना, उनसे अब क्या उम्मीद कीजिएगा, वो तो इनका गुण ही गाएंगे ना। और भी जो लोग हैं वो सब चमचे हैं, तो चमचागिरी में तो कितना बड़ा भी कोई गधा हो तो चमचे हो तो उसकी जय जयकार मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं। अब पलटू राम उससे जाके चिपक गए महिला से, कहते हैं कि हम भी आपका अभिनंदन के बीच घुस गए। बोलते हैं कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़ा पहली बार अमित शाह आए हुए थे, वो एक महिला को सम्मान कर रहे थे, तो पलटू राम उस महिला का कंधा पकड़ के उसको घुमाने लगे। यदि आम आदमी इस तरह से महिला को छूने लगे तो वो तो मार खा जाएगा, उसको 4 थप्पड़ लगेगा। वो तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री हैं इसलिए महिलाएं भी थोड़ा मतलब लिहाज बंधु हैं। विजय चौधरी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, वो चौधरी बंधुओं का यही काम है कि जब पलटू राम कुछ बहुत एबनॉर्मल करने लगे तो वो लोग इनके कंधा पर हाथ रखे कहते हैं मुख्यमंत्री के कि चला जाए सर चला। हाथ में फूल दिए गए, फूल उनको चढ़ाना था महावीर चौधरी की तस्वीर पर, उन्होंने जाके चढ़ा दिया उनके बेटे अशोक चौधरी के सर पर। जीते जी उनको श्रद्धांजलि दे दी। अशोक चौधरी भी 1 मिनट के लिए कन्फ्यूजन में हो गए कि हम इस लोक में हैं कि परलोक में। दोस्तों मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों आए दिन नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति के बारे में बिहार के लोगों में चर्चा होते रहती है कि उनकी मानसिक स्थिति शायद अभी कुछ उतनी अच्छी नहीं चल रही है। अभी हाल फिलहाल में एक महिला के साथ फिर से उन्होंने कुछ गलत तरीके से बोल सकते हैं कि उन पे हाथ रख दिया। इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास सर हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। और सर नीतीश कुमार का ये इस तरह का जो हाल है आए दिन होते रहता है, क्या आपकी राय है सर इन पे? अब राय यही है कि पलटू राम की दिमागी हालत बहुत तेज़ी से ख़राब होती जा रही है और मैं आपके दर्शकों से यही कहूँगा कि अपनी बहू बेटियों को पलटू राम से दूर रखें, क्योंकि पलटू राम कब किसकी इज्जत पर हाथ डाल लेंगे कोई नहीं जानता है। आप देखिए पिछले 2-3 साल से आप देखेंगे कि पलटू राम की जो गतिविधियाँ हैं, जो हरकतें हैं, वो बिल्कुल असामान्य हो गई हैं, एबनॉर्मल हो गई हैं। एक लंबी फहरिस्त है वैसी गतिविधियों की। अभी 1-1.5 महीना पहले देखिए पटना में ही पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें राष्ट्रगान हो रहा था मंच पर और अचानक पलटू राम बंदरों की तरह उछल कूद करने लगे। जबकि एक छोटा बच्चा भी जो स्कूल का होता है उसको भी जानकारी होती है कि राष्ट्रगान के समय सम्मान के साथ खड़े रहना है, और आप बंदर की तरह कूद रहे हैं। उसको लेके कितना विवाद हुआ था। फिर 30 जनवरी को इसी साल गांधी घाट पर एक राजकीय समारोह था। उस दिन गांधी जी की पुण्यतिथि है, शहीद दिवस है। अब जब बिगुल बजा गया पुलिस का, जब शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखना था सबको, तो पलटू राम ताली पीटने लगे। विधानसभा अध्यक्ष उनका हाथ पकड़ रहे थे कि रुक जाइए, क्या ये हो रहा है। एक बार महावीर चौधरी बड़े कांग्रेसी नेता थे, उनकी पुण्यतिथि थी, पलटू राम पहुँचे श्रद्धांजलि देने के लिए। पलटू राम को हाथ में फूल दिए गए, फूल उनको चढ़ाना था महावीर चौधरी की तस्वीर पर, उन्होंने जाके चढ़ा दिया उनके बेटे अशोक चौधरी के सर पर। जीते जी उनको श्रद्धांजलि दे दी। अशोक चौधरी भी 1 मिनट के लिए कन्फ्यूजन में हो गए कि हम इस लोक में हैं कि परलोक में हैं, तो ये क्या हो रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार को एक नई बीमारी लगी है, दौड़ दौड़ के सबका पैर पकड़ते रहते हैं। यहाँ गंगा पथ का उद्घाटन हुआ था 3रे चरण का, तो जो निर्माण एजेंसी है उसके ठेकेदार का पैर पकड़ने दौड़ने लगे मुख्यमंत्री, मैं आपके पैर पकड़ूंगा। अब अजीबोगरीब स्थिति हो जाती है। सीनियर IAS अधिकारी लोग मुख्यमंत्री को रोक रहे हैं कि रुक जाइए सर, पैर मत पकड़िए, बताइए। और इस तरह की मतलब लोकसभा चुनाव के समय कहते थे कि हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं। अरे 4000 सीटें आप किस हिसाब से लोकसभा में जीत रहे हैं? लोकसभा में है क्या 4000 सीटें हैं? तो कुछ से कुछ, कभी नरेंद्र मोदी का ऐसा नाखून देखने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। और महिलाओं को लेकर तो इनका मतलब और अजीबोगरीब व्यवहार हो गया। मैं तो कहता हूँ कि ये किसी लगता है यौन कुंठा के शिकार हैं पलटू राम, कि महिलाओं को देख के लगता है नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। अभी 1-1.5 साल पहले इन्होंने विधानसभा में, विधान परिषद में परिवार नियोजन के नाम पर एक भाषण दिया था। वो इतना अश्लील था, इतना फुहड़ था कि मैं उसको दोहरा नहीं सकता। और उसको लेके पूरे देश में विवाद हुआ, इतना विवाद हुआ कि पलटू राम को खेद प्रकट करना पड़ा, है ना। उसके बाद 1-2 साल पहले एक बोधगया में एक राजकीय समारोह था, पलटू राम मंच पर पहुँचे तो महिला उद्घोषिका थी, उसने कहा कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं। अब पलटू राम उससे जाके चिपक गए महिला से, कहते हैं कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। अब बताइए,
वो महिला भी असहज हो गई और सारे लोग मंच के हक्के बक्के रह गए कि ये क्या कर दिया पलटू ने। अभी 2-3 महीने पहले प्रगति यात्रा में पहुँचे बेगूसराय तो जीविका दीदियों के बीच घुस गए। बोलते हैं कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। तो बताइए 2005 के पहले बिहार की लड़कियां बिना कपड़ों के घूमती थी। तो ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। एक बापू सभागार में कार्यक्रम था, तड़ी पार अमित शाह आए हुए थे। वो एक महिला को सम्मान कर रहे थे तो पलटू राम उस महिला का कंधा पकड़ के उसको घुमाने लगे कैमरा की ओर। कल परसों एक वीडियो आरजेडी ने शेयर किया है, एक महिला कुछ बोल रही है, सामान्य परिवार की लग रही है, अब पलटू राम उसका कंधा पकड़ के इधर से उधर कर रहे हैं। बताइए, कोई भी महिला के लिए असहज स्थिति है। यदि कोई आम आदमी इस तरह से महिला को छूने लगे तो वो तो मार खा जाएगा, उसको 4 थप्पड़ लगेगा। वो तो चूँकि माननीय मुख्यमंत्री हैं इसलिए महिलाएं भी थोड़ा मतलब लिहाज करती हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है बिहार में? अब देखिए, इनके पीछे पीछे परछाई की जगह चौधरी बंधु रहते हैं। बिहार सरकार के जो चौधरी बंधु हैं, विजय चौधरी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, उस चौधरी बंधुओं का यही काम है कि जब पलटू राम कुछ बहुत एबनॉर्मल करने लगे तो वो लोग इनके कंधा पर हाथ रख के कहते हैं मुख्यमंत्री के कि चला जाए सर, चला जाए, और उनको धक्का लेके देके हटा देते। बताइए, बिहार में सरकार चल रही है कि कॉमेडी सर्कस चल रहा है। इससे अच्छा कपिल शर्मा को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए जब कॉमेडी सर्कस ही चलाना है तो, है ना। अब इनको देखिए, पश्चिम बंगाल पड़ोसी राज्य है हमारा, वहाँ ज्योति बसु 25 बरस मुख्यमंत्री रहे और जब बुज़ुर्ग हो गए तो उन्होंने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई, मुझे आराम करना है, और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीएम बनाया गया। तो इनको तो ज्योति बसु से कुछ सबक लेके कुर्सी छोड़नी चाहिए, अब आराम करें। लेकिन ये तो फेविकोल लगा के पलटू राम चिपक गए हैं कुर्सी से, अभी तो उतरेंगे ही नहीं जब तक इनको मतलब बिल्कुल धक्के दे के पब्लिक नहीं उतार देगी चुनाव में। तो ये क्या हो रहा है, किधर जा रहा है बिहार? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे परिवार में बहुत डॉक्टर हैं। वो लोग बताते हैं कि इनको कोई गंभीर मानसिक बीमारी है, जैसे डिमेंशिया की एक बीमारी होती है, उसमें आदमी याददाश्त खोने लगता है। एक अल्जाइमर की बीमारी होती है। एक जर्मनी के डॉक्टर थे अल्जाइमर, उन्होंने बीमारी की खोज की थी। अल्जाइमर की बीमारी में आदमी की याददाश्त जाने लगती है, आदमी कुछ से कुछ करने लगता है। तो अब इनकी तो जांच होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने मांग भी की है कि पलटू राम की दिमागी हालत की जांच हो और मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि अब तो ये भूल जाएंगे कुछ दिन बाद कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ कि केरल का मुख्यमंत्री हूँ। वो भी प्रधान सचिव इनके कान में बोलेंगे कि सर आप केरल के नहीं बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मजाक है, पूरे देश भर में बिहार का मजाक बन गया है कि ये कौन सा मानसिक रोगी बिहार को चला रहा है। जी सर, एक सवाल लास्ट। जब इस तरह का इनका स्थिति है सर, तो फिर इनके जो नेता है वो सब क्यों बोलते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश? चमचागिरी में मक्खन लगाने में, इसको बिहार में टीटीएम कहते हैं ना, ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो ये सब ताबड़तोड़ तेल मालिश है। अब इनके एक प्रवक्ता है निर्लज्ज कुमार, है ना, उनसे अब क्या उम्मीद कीजिएगा, वो तो इनका गुण ही गाएंगे ना। और भी जो लोग हैं वो सब चमचे हैं। तो चमचागिरी में तो कितना बड़ा भी कोई गधा हो तो चमचे हो तो उसकी जय जयकार करेंगे ना।